अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। माता का ऐसा श्वेत रूप देख अयोध्या की महारानी और आभूषण रहित आज ऐसी सूचना दे रही हैं, अवश्य ही मेरे कानों को सुनने में कुछ अपराध हुआ है। पिताजी ने देह त्याग दी और मैं अभागा उनके अंतिम दर्शन भी न कर सका। भरत सुनते ही स्वयं को संभाल न सके। अंतिम समय में पिताजी के पास जो ना थे माता, और वो रोते रोते पूछ रहे हैं, हे माता, मैं तो यहाँ था नहीं, अकारण ही पिताजी के साथ ऐसा हो गया। वो जो स्वप्न मैं देख रहा था, अचानक ही वो मेरे जो हृदय की गति भर जाती थी और अर्धरात्रि को मेरा जाग जाना, तो सब सत्य था माता। माता, आप सब लोग तो यहाँ थे। उनके अंतिम शब्द क्या होंगे बताएं। वो व्याकुल होंगे। अवश्य ही पिताजी ने मुझे स्मरण किया होगा। भरत कहाँ है, शत्रुघ्न कहाँ है, बार बार देखने को जो पुकार रहे होंगे। तब माता कैकेयी बताती हैं, अंतिम समय में वो राम राम बोल रहे थे। राम राम? तो क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे माता? नहीं, राम भी यहाँ नहीं थे। कहाँ भैया, राम कहाँ है माता? तब कुमाता सब साफ साफ बताती हैं, वो वनों को चले गए हैं। तुम्हारे ही पिताजी ने प्राण त्यागने से पहले उन्हें 14 बरस का वनवास जो दे दिया है। भरत एकदम व्याकुल हो उठते हैं। वनवास? माता, ये तो किसी अपराधी को सजा ठहराते हैं। मेरे भैया तो न्याय धर्म कर्मठ की मूर्ति हैं, उनके साथ ऐसा क्यों किया पिताजी ने? कैकेयी अपने वचन सुनाती हैं, अपने शब्द जाल जो बुन रही थी। वचन का पालन किया पुत्र उन्होंने। तुम्हारे पिता वीर प्रतापी राजा थे, एक वचन के पालन हेतु उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब इस मर्यादा को तुम्हें लेके आगे बढ़ना है, उनके दिए वचन का मान जो रखना है। भरत बड़ी उत्सुकता वंश पूछते हैं, ये कौन सा वचन है माते? आप किस वचन की बात कर रही हैं जो हमें नहीं पता? कृपया करके आप मुझे बताएं माते, आप क्या बात कर रही हैं? तब माता बताती हैं, ये बहुत पुरानी बात है। कैकेयी मुस्कुरा रही थी, बता रही थी, सब कुछ तुम्हें बता दूंगी, परंतु अभी अभी तुम यात्रा से आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हें अपने पिताजी का अंतिम संस्कार भी करना है पुत्र। भरत कहते हैं, नहीं माता, जब तक आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगी मैं विश्राम नहीं कर पाऊंगा, मेरे हृदय को आराम नहीं मिलेगा। आप मुझे बताएं, आप क्या कह रही हैं? नहीं भरत, तुम्हें अभी आगे का भी ध्यान रखना है, इस प्रजा का ध्यान रखना है, तुम्हें राज्य का भी कार्यभार संभालना है, इसलिए तुम थोड़ी देर अभी विश्राम कर दो। ये समय यूं अश्रु बहाने का नहीं है, इस समय को यूं नष्ट ना करो पुत्र। तुम्हारी सोच अब एक राजा की भांति होनी चाहिए। भरत माता के हाव भाव, उनके मुख से निकलते शब्द कुछ संदेह सा प्रकट का हो रहा था। अवश्य ही किसी षड्यंत्रकारी ने ये षड्यंत्र सा रचा है। मैं अवश्य ही उसे प्राणदंड दूंगा माता, आप मुझे बताएं, सारी बात विस्तार से बताएं। तब कैकेयी कहती हैं, तो ठीक है, अगर प्राणदंड देना ही है तो क्या मुझे भी दे दोगे? आपको माता, आपको मैं कैसे प्राणदंड दे सकता हूँ? हाँ पुत्र, मुझे क्यों नहीं दे सकते? मैंने ही महाराज से ये वचन मांगे थे। एक बार की बात है, महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था, जब मन चाहे तब मांग लेना। इसी मौके का फ़ायदा उठा मैंने वो वरदान मांग लिया। मौका? फ़ायदा? आप क्या कह रही हैं माता? हाँ, कौशल्या ने महाराज को अपनी बातों में जो ले लिया था। तुम तो पुत्र यहाँ थे नहीं, ननिहाल में थे। पीछे से कौशल्या ने अयोध्या का राज अपने पुत्र राम के लिए मांग लिया था और महाराज भी उनकी बातों में आ गए। लेकिन मैंने भी महाराज को याद दिलाया कि आपने मुझे जो वचन दिया था उसे ही स्मरण करें। आपके पास मेरे 2 वरदान अभी हैं। बस पहले वरदान में मैंने अयोध्या का राज तुम्हारे लिए और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पुत्र होनी को तो कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारे पिता का अंतिम समय ही चल रहा होगा, तभी तो वो हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सभी रास्ते जो सुलभ कर दिए हैं। ऐसी मुश्किल की घड़ी में अगर मेरा किसी ने साथ दिया तो वो बस बेचारी मंथरा ही थी। अगर वो ना होती, वो समय पर मुझे याद न दिलाती, तो मैं ये राजनीतिक दांव-पेच कैसे खेल पाती पुत्र। और देखो, विधि भी शायद यही चाहती थी, भगवान की, नारायण की भी यही इच्छा थी कि तुम अयोध्या का राज्यभार संभालो। तभी तो लक्ष्मण और सीता भी चुपचाप राम के पीछे पीछे वन के लिए चले गए। ये माता नहीं, कुमाता बोल रही थी।
ये उनके मुख से आज कैसे वचन निकल रहे थे। या तो ये माता नहीं थी, या आज स्वयं भरत किसी गहरी निद्रा में था, कोई भयानक सपना जो देख रहा था। राम कथा को देते हैं यहीं विराम। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।